हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म जीनियस माइंड। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग चैनल से जुड़ रहे हैं और आप लोगों के बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं। आज का जो वीडियो है वो विराज की 4 साल से लेकर के 7 साल तक की जो जर्नी रही हमारी उससे रिलेटेड है। और आज भी मैं विराज की ओरिजिनल वीडियो शेयर करूंगी कि मैंने उस पर कैसे कैसे काम किया, क्योंकि जब वो 4 साल का था तब कोविड आ गया था और उसके बाद भी मैंने घर पर उसको सब कुछ सिखाना जारी रखा अपने तरीके से। लेकिन वो जब 5 साल का होने वाला था उस टाइम पर विराज में एक अजीब सा स्पेक्ट्रम आया था। हालांकि मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि ये चीज़ कुछ टाइम के लिए आई है। मुझे तो लगा था कि बस अब तो सब अब तो कुछ हो नहीं सकता। वो ऐसा स्पेक्ट्रम आया था उसमें। वो अच्छा सीख रहा था, बहुत ही अच्छे से तेजी से सब सीख रहा था। फिर अचानक से उसमें क्या हुआ कि उसको वो अपनी आंखें बंद रखने लग गया। अपनी आंखें बंद रखता था और डर बोलता था, डर लग रहा है, चिल्लाता था और बैठा रहता था एक जगह पे। पहले दिन हमें लगा शायद इसको नींद आ रही है। शाम के 6 बजे के आसपास की बात है। लेकिन उस दिन वो 3-4 घंटे तक ऐसे ही रहा, 6 बजे से, क्योंकि सोता तो वो लेट तक ही था। तो उस दिन हमें लगा कि शायद वो उसको नींद आ रही है इसलिए वो ऐसे कर रहा है। लेकिन अगले दिन वो सुबह जब उठा, लेकिन उसने आंखें नहीं खोल रहा है, आंखें अपनी ऐसे बंद रख रहा है और आराम से बैठा है। तो वो भी दिन निकल गया, आगे का दिन तो ऐसे ही 3 से 4 महीने तक वो रहा। और कोविड का टाइम था, कहीं जा नहीं सकते, किसी डॉक्टर को दिखा नहीं सकते। तो डेफिनेटली जब बच्चा आंखें नहीं खोलेगा तो उसको आप क्या ही पढ़ाओगे, क्या ही लिखाओगे, क्या ही सिखाओगे। तो वो टाइम मेरे लिए बड़ा मुश्किल था और मुझे लगता है सबसे मुश्किल मेरे लिए वही टाइम था, क्योंकि मैं डिप्रेशन में चली गई थी कि इतना अच्छा सीख रहा था मेरा बच्चा, इतना अच्छा हो चुका था और अचानक से क्या हुआ कि ये बिल्कुल ही पता नहीं कैसा हो गया। तो 4 से 5 महीने वो ऐसे ही रहा। फिर धीरे धीरे हमने डॉक्टर को भी दिखाया और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना शुरू किया। उसको आंखें खोलने भी पूरा 1 महीना ही लग गया था। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके उसने आंखें खोली और जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखों में पूरा भैंगापन आ चुका था। अब तक की अगर आपने विराज की वीडियो देखी, उसकी आंखें बिल्कुल ठीक देखी होंगी आपने। 4 साल तक की मैंने वीडियो आप लोगों से शेयर करी है, लेकिन अभी उसकी आंखों में कभी कभी फर्क लगता है। हालांकि अभी तो काफी ठीक हो चुकी है, उस टाइम तो बहुत ज्यादा हो गई थी। ठीक है, उसके बाद फिर वो चीज़ें ठीक हुई। फिर हम लोग यहाँ पर आ गए। हमने उसका एक स्कूल है यहाँ पर, प्ले स्कूल है, उसमें एडमिशन करा दिया। वहाँ पर भी उसकी शिकायतें आनी शुरू हो गई थी। पहले ही दिन से उसकी शिकायतें आनी शुरू हो गई थी। फिर अगले दिन से फिर दूसरे स्कूल में भेजा। फिर वहाँ पर भी नहीं कुछ हो पाया। फिर हमने उसको स्पेशल में डाला। स्पेशल में भी उसमें कोई चेंज नहीं आए। स्पेशल में भी जो चीज़ें थी वो बनी रही वैसे की वैसे। फिर उसकी थेरेपी शुरू हुई और थेरेपी शुरू होने के बाद कुछ हमें लगा कि हाँ, अब विराज में चेंजेस आ रहे हैं। और फिर 4 महीने बाद हमने उसको स्कूल में डाला था जिसकी शिकायतें आनी शुरू हो गई थी। फिर अगले दिन से फिर दूसरे स्कूल में भेजा। फिर वहाँ पर भी नहीं कुछ हो पाया। फिर हमने उसको स्पेशल में डाला। स्पेशल में भी उसमें कोई चेंज नहीं आए। स्पेशल में भी जो चीज़ें थी वो बनी रही वैसे की वैसे। फिर उसकी थेरेपी शुरू हुई और थेरेपी शुरू होने के बाद कुछ हमें लगा कि हाँ, अब विराज में चेंजेस आ रहे हैं। और फिर 4 महीने बाद हमने उसको स्कूल में डाला था, जिस स्कूल में अभी वो पढ़ रहा है। ये विराज देखिए कि कैसा था वो स्पेशल स्कूल में जब वो गया था, तब की भी कुछ वीडियोस है। आज एक मुझे बहुत ही सही सवाल आया और मैं इस चीज़ के बारे में खुद भी सोचती हूँ, क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि हाँ यार, ये कहीं एक कन्फ्यूजन तो नहीं है पेरेंट्स को। आज मुझे एक सवाल आया है वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में कि मैम, अगर वर्चुअल ऑटिज्म को डॉक्टर मानते ही नहीं हैं तो यूट्यूब पर इसका इतना हवा क्यों बनाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग तो सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, क्योंकि अगर आपने विराज की वीडियोस देखी होंगी, विराज में हमेशा से माइलस्टोन डिले था। अगर मैं ये चीज कभी भी नहीं मानूंगी कि मेरी वजह से विराज को ऑटिज्म हुआ है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज को लेकर के बड़े दुखी हैं कि हमारी वजह से हमारे बच्चे को ऑटिज्म हो गया है, क्योंकि हमने उसको स्क्रीन दिखाई। ये सब देखो, स्क्रीन से बच्चे पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, ये बात सच है ना। अगर आप मेरी भी ये वीडियो अभी देख रहे हो, आप इस वीडियो को बंद कर देना, बहुत देर तक आपके दिमाग में ये वीडियो चलती रहेगी। ठीक है, ये नेचुरल है। जब आप किसी को लगातार सुन रहे हो और देख रहे हो, वो चीज आपके दिमाग पर बहुत असर करती है। और एक छोटा सा बच्चा जिसका दिमाग अभी पनपना शुरू हुआ है, ठीक है, अगर उसको आप स्क्रीन पकड़ा दोगे, उसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, ये बात सच है। लेकिन सिर्फ स्क्रीन से ऑटिज्म होता है या हर बच्चे को स्क्रीन से ही ऑटिज्म हो रहा है, ऐसा मुझे नहीं लगता है।
क्योंकि जितनी स्क्रीन विराज ने देखी है उतनी मेरी बेटी ने भी देखी थी। और विराज के लिए हमने हमेशा बहुत अच्छा माहौल रखा। मेरे घर में पहले से एक बच्चा था, मैं उसको पार्क भी लेके जाती थी, मैं उसको बच्चों में भी छोड़ती थी, तो ऐसी कभी नहीं था। उसमें शुरू से ही वो बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं था, वो बहुत ही कम चीजों के लिए अवेयर था और जो चीजें थी उसमें वो शुरू से थी। हालांकि हमें ऑटिज्म का नहीं पता था। ये मैं जरूर कहूंगी कि अगर हमें 1 साल की उम्र में पता चल जाता और 1 साल की उम्र से हम काम शुरू करते तो अब तक तो वो पूरी तरह ठीक हो जाता, ये मैं जरूर कहूंगी। लेकिन पेरेंट्स ये सोच सोच के अपने आप को कोस रहे हैं कि हमने अपने बच्चे को ऑटिज्म कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑटिज्म जिस बच्चे को होता है वो होता ही है। स्क्रीन से गलत असर तो बच्चे पर पड़ता है, उसके दिमाग पर भी असर पड़ता है। अभी भी अगर विराज बहुत ज्यादा टीवी या फोन देखना शुरू कर देता है तो वो बहुत अग्रेसिव हो जाता है, लोस्ट हो जाता है खुद में, फिर से वैसा सा थोड़ा सा आ जाता है उसमें लोस्टिंग का प्रॉब्लम, बहुत सेल्फ टॉक करने लगता है। लेकिन ये चीज मैं नहीं मानती हूँ कि वो हमेशा से बिल्कुल ठीक था और स्क्रीन से ऐसा हो गया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने उसकी वीडियोस देखी है, ये आप खुद भी समझ सकते हैं। और ये क्या होता है ना कि 3 साल तक सारे बच्चे एक जैसे से ही लगते हैं, है ना। अगर ऐसा हो ना कि वर्चुअल ऑटिज्म ही सारे बच्चों को हो रहा है तो दुनिया के एक भी बच्चा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि सारे बच्चे आज के टाइम में टीवी और फोन देखते हैं। ठीक है, तो अपने आप को कोसना बंद कर दीजिए कि हमारी वजह से हो गया है। और ये प्लीज ये भी चीजें ज्यादा ना सोचे कि ये वर्चुअल है, ये है, ये तो माइल्ड है, ये तो मॉडरेट है, ये सब चीजें बस इनको साइड कर दीजिए और अपने बच्चे पर काम कीजिए प्लीज। ठीक है, कोई बाहर से आकर के कुछ नहीं बदलेगा, आपको अपने बच्चे में ही सब कुछ बदलना पड़ेगा। तो आज का जो वीडियो है वो मैं अब शुरू कर रही हूँ। आप ये पुरानी सारी वीडियोस देखिए, कैसे कैसे उस पर काम हुआ, कैसे कैसे विराज अच्छा हुआ। और आई होप कि आपको ये सारी वीडियोस जो मैं अभी शेयर कर रही हूँ आपको हेल्प करेगी अपने बच्चे को समझने में और उस पर काम करने में। प्लीज बच्चे पे काम करिए, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, आप बच्चे पे काम करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बच्चे पे काम करेंगे और आपका बच्चा ठीक नहीं होगा। आपका बच्चा देखिए इतना बेहतर होता चला जाएगा। एक एक मतलब छोटे छोटे स्टेप से आप शुरू करें, छोटे छोटे टारगेट ले और आप देखिए आपका बच्चा बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वीडियो आज का शुरू करते हैं। इस वीडियो में विराज 4.5 साल के लगभग है और वो एक बर्थडे पार्टी में गया है। तो हमें ये था कि उसको बर्थडे पार्टी में लेकर के जाएं और थोड़ा सा वो खुश रहे, खेले, बाकी बच्चों से थोड़ा मिक्सअप हो। और धीरे धीरे वो ये सब चीज़ें सीखने भी लगा, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत वो मिक्सअप होता था। दूसरे बच्चे डांस करते थे, देखो बाकी सारे बच्चे एक तरफ खड़े, मैं उसको बोल रही कि तुम आ जाओ, और थोड़ी देर बाद वो मेरी बात सुन भी लेगा। तो इस तरह से उसको बर्थडे पार्टी, जब विराज घर पे खेलता था वो सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह के साथ खेलता था, वो खेलता लाइन में लगा कर ही था और अपने तरीके से खेलता था। उसे घर में बिजी रखने के लिए मैं उसको बोलती तुम अपनी गाड़ी धुलो। पाइप से जब हम पौधों में पानी डालते थे तो मैं उसको बोलती थी चलो तुम अपनी गाड़ी धुलो, पापा बाहर अपनी गाड़ी धुल रहे, तुम भी धुलो। विराज क्या खा रहा है? दही आइसक्रीम खा रहा है। दही आइसक्रीम खा रहा है, अच्छा। यम्मी यम्मी, टेस्टी टेस्टी, पेस्ट्री। रिचिता, क्या किया बेटा ये आपने? मुद्दा फाड़ दी। मुद्दा क्यों फाड़ दी तुमने? मुद्दा क्यों फाड़ दी? मुद्दा टूट गई। क्यों टूट गई? इस टाइम पर विराज ने ड्राइंग के अलावा ABCD अ से अनार वो भी बोर्ड पे लिखना सीख लिया था और वो सारा दिन अपना ABCD 1 2 3 वो सब भी लिखने लगा था। मतलब पढ़ाई भी उसने स्टार्ट कर दी थी बोर्ड के थ्रू। पहले वो सिर्फ ड्राइंग्स बनाता था बट इस टाइम पर उसका पढ़ाई की तरफ भी इंटरेस्ट आ गया और उसने ये सब चीज़ें भी सीखना शुरू कर दिया। जब विराज 4.5 साल से ऊपर था तो उसमें एक ये स्पेक्ट्रम आया था। अब आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल आंखें बंद करके बैठा हुआ है और ये ऐसे ही रहा उस दिन 4-5 घंटे तक ऐसे ही रहा। हमें लगा शायद उसको नींद आ रही है, लेकिन नहीं, ये 4-5 महीने आगे ऐसे ही रहा। कोविड का टाइम था तो ये टाइम हमारे लिए बड़ा मुश्किल था क्योंकि वो ऐसे ही रहता था दिन भर। आँख खोलता था तो बहुत रोता था, कोने में बैठा रहता था, रोता रहता था कि हाँ डर लग रहा है, डर लग रहा है, पता नहीं क्या ही उसको डर लगता था। तो ये टाइम थोड़ा सा मुश्किल था और इस टाइम पर ही सबसे ज़्यादा वो बिल्कुल रुक गया, उसका सीखना रुक गया सब कुछ। और उसके बाद फिर हमने डॉक्टर्स को दिखाया और जैसे तैसे फिर 4 से 5 महीने लगे उसे इस चीज़ से बाहर निकलने में। हम लोग बड़े परेशान थे तो हम लोग फिर गांव चले गए क्योंकि लगा कि शायद वहाँ जाकर माहौल में चीज़ें सीखेगा। ये कौन कौन से कलर है? रंग हाँ, लाल, अच्छा,
अच्छा, नारंगी, पीला, पीला, नीला, नीला, हरा। हरा। अब इंग्लिश में बताओ। इस टाइम पर विराज को छोटे बच्चों से बहुत लगाव हो गया था। ये छोटी लड़की है हमारे वहाँ पे, तो इसके साथ ये पूरा दिन कहता था मुझे इसके साथ खेलना है, इसको गोद में रखता था। हालांकि इसको संभालना नहीं आता इतना अच्छे से, और उसको मतलब ये पकड़ने का नहीं पता है कि कितनी स्ट्रेंथ से बच्चे को पकड़ना है। तो हम लोग आसपास ही रहते थे कि इसको कहीं चोट ना लग जाए, लेकिन ये मुझे साथ में लेके जाता था इनके घर की, मुझे इस बच्चे के साथ खेलना है और अपने घर लेके चलो। तो ये बेचारी रो रही है, देखो बिल्कुल नहीं, मतलब मुझे गोद में लेना है। तो उस टाइम पर इससे छोटे बच्चों से बहुत लगाव हो गया था। घर में मेरी हमेशा कोशिश ये रहती थी कि उसे घर की चीज़ों में बिज़ी रखूं। तो घर में जब ये सेवइयाँ तोड़ रहे हैं, घर पे सब सेवइयाँ बना रहे हैं, तो वो साथ में बिठा देती कि चलो तुम भी ऐसे ही करो। तो मैं उसको कोशिश करती थी कि किसी ना किसी तरीके से उसको बिज़ी रखूँ। इस टाइम पे वो थोड़ा सा चुपचाप सा हो गया था। इस एज तक विराज ब्लैक बोर्ड पर लिखना सीख चुका था। फिर मैंने उसको प्लेन बुक में लिखना और ड्राइंग बुक में लिखना सिखाना शुरू किया, और फिर मैं उसे नोटबुक्स पे ले आई। फिर मैंने उसे नोटबुक में 1 2 3 ये सब लिखना स्टार्ट कराया। इस एज तक विराज 5 साल से कुछ ऊपर था, 2-3 शायद 1-2 महीना। और वो देखो कैसे लिख रहा है, उसको नहीं पता था कि इंग्लिश वाली बुक में क्या लिखना, नोटबुक में, और मैथ्स वाली में कहाँ, उसको कुछ ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था। उसका जहाँ जो मन करता था लिखता था। लेकिन मुझे था कि पहले लिखना सीखे और कैसे भी है उसको ये समझ आए कि मुझे नोटबुक्स में लिखना है। तो इस टाइम तक वो अच्छे से लिखना नहीं सीखा था। नोटबुक में उसने 5 साल के बाद ही लिखना सीखा। आप लोग ये बहुत बार पूछते हो, लिखना ब्लैक बोर्ड पे उसने 3 साल की उम्र में शुरू कर दिया था, लेकिन नोटबुक्स में उसने जो है 5 साल के बाद ही सीखा। और 6 साल की उम्र तक आते आते वो मैथ्स और हिंदी का अच्छे से लिखने लग गया था। यहाँ पर विराज अपना नाम लिख रहा है, अपने नाम की स्पेलिंग लिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने वाइट की तरफ से बोर्ड पलटा हुआ इधर, और वो मार्कर से लिख रहा है। तो अपने नाम की स्पेलिंग वो लिख रहा है, अपने आप ही लिख रहा है। तो उसे फिर धीरे धीरे अपने नाम की स्पेलिंग भी लिखना आ गया। इस वीडियो में विराज ने 3D नंबर ड्रॉ किया। वो टीवी में देखता था डांसिंग नंबर्स, और वो बड़े ही अच्छे इनको ड्राइंग भी बना लेता है, और वो दिखने में एकदम 3D टाइप लगते थे। ये पहले बहुत बनाता था, पूरा दिन लगा रहता था, मतलब ज़मीन पे ही बनाता था। और देखो कितना अच्छे से बना रखा है, सबके फीचर्स बना रखे हैं, और सबके अलग अलग ऐसे डांसिंग टाइप बना रखा है, ऐसा लगे कि वो डांस करे। तो वो बहुत ही अच्छे बनाता था ये। और ये बस अपना इसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट आ जाता था वो चीज़ें बार बार वही करता रहता था। यहाँ देखो विराज, यहाँ देखो मम्मा की तरफ। ओए यहाँ देखो, देखो देखो, बिल्कुल नहीं देख रहा। विराज को बारिश पसंद है? नहीं पसंद नहीं है। क्यों? तुम तो देख रहे हो बारिश। अंदर चले, बारिश देखना है। फिर तुम तो बोल रहे तुम्हें पसंद नहीं है। नहीं है पसंद है। अंदर चले। विराज को बारिश पसंद है? पसंद है? पसंद है? बहुत तेज बारिश हो रही है ना, तेज बारिश हो रही है बहुत। अंदर चलो अभी। इस वीडियो में विराज को मैंने वाटर कलर दिए है, और मैं वाटर कलर के साथ भी उससे पेंटिंग या ड्राइंग बनवाती थी। और मैं इसके हाथों में जो, क्योंकि सेंसरी का उसको बड़ा प्रॉब्लम था, वो चीज़ों को छूने में, टच करने में प्रॉब्लम करता था। तो मुझे लगा कि अलग अलग तरह के टेक्सचर फील करेगा तो उसको थोड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पर वो खेल रहा है अपनी बहन के साथ। दोनों बहन भाई खेलते थे आराम से। मैं उसको भी बोलती थी प्लीज़ इसका ध्यान रखो। जब भी मैं घर पे जाती थी तो विराज को मैं खेतों में लेकर के जाना, उसको डेली नंगे पाँव ऐसी जगह पे चलाना जहाँ उसको बैलेंस बनाना है, जहाँ उसका थोड़ा सा डर निकले। वो पहले बहुत डरता था ऐसी जगह पे जाने पे, लेकिन उसको फिर हम डेली लेके जाने लगे ऐसी जगह पे। कई बार ये जो आपको दिख रहा है कि ज़मीन है उधर से गीली है, पानी है, ये धान लगे हुए हैं, तो उसको उधर भी भेज देते थे कि चलो पानी के अंदर जाओ। तो इस तरह की जगह पे मैं उसको ज़रूर लेके जाती थी, ताकि उसका थोड़ा जो सेंसरी के प्रॉब्लम है वो उसके ठीक हो जाए। और उसका जो टच का डर है, जो टेक्टाइल का प्रॉब्लम है, तो उसको थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करना है कि किस जगह पे कैसे चलना है। तो ऐसी जगह हम उसको ज़रूर लेके जाते थे। उसको पैदल लेके जाते थे, बहुत बहुत दूर तक उसको पैदल चलाना
कि अपने तरीके से वो चीज़ों पर जो है उसको थोड़ा खुला माहौल मिले, तो उसको डेली हम लोग लेकर के जाते थे। तो ये चीज़ हमने बहुत की उस टाइम पर। जब विराज आई थिंक 5.5 साल का था, फिर हमने उसको स्विमिंग भी स्टार्ट की थी उसकी, और कुछ दिन वो स्विमिंग में गया भी था। उसको पहले बहुत डर लगता था, पानी के अंदर नहीं जाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे वो जाने लग गया, तो उसका थोड़ा सा डर जो है निकल गया। फिर अपना आराम से, अभी देखो उसके गर्दन तक पानी है, बट वो डर नहीं रहा है। पहले वो हाथ ही पकड़ के रखता था अपने पापा का, इधर उधर नहीं जाने देता था। स्विमिंग बहुत अच्छी चीज़ है, आप बच्चे को लेके जा सकते हैं। घर पर विराज ABCD हो गया, 1 2 3 इन सब से भी खेलता था। ये जो वीडियो है, स्पेशल स्कूल का वीडियो है। ये क्रिसमस डे जो है उसका सेलिब्रेशन हो रहा है। विराज को आप देख सकते हैं कि विराज कैसे चुपचाप सा खड़ा है। बाकी बच्चे डांस कर रहे हैं, उसको पता ही नहीं है डांस कैसे करना है। वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा है, उसको नहीं बिल्कुल भी कोई ऐसा उसमें लग नहीं रहा, नीचे देख रहा है ज़मीन की तरफ। तो ऐसे ही रहता था वो उस टाइम पर जब स्पेशल स्कूल में जाता था, बस ऐसे ही था, थोड़ा चुपचाप टाइप से ना। लेकिन हाँ, ये है कि पढ़ाई लिखाई वो ठीक कर लेता था। ये मैम ने उसका हाथ पकड़ा है अभी, मैम। उसके बाद विराज की ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टार्ट हुई, क्योंकि ज़रूरी था, उसमें ज़्यादा कोई चेंज नहीं आया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था इस जर्नी का, क्योंकि उसने सीखना शुरू किया और उसने तेज़ी से सीखना शुरू किया। ऐसा नहीं था, वो ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा था चीज़ों को सीखने में, बहुत जल्दी उसने सब कुछ सीखा। और यहीं से विराज में जो मैं कह सकती हूँ कि जो सही में जो सुधार आया, उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी से बहुत सुधार आया। आप ये इस तरह की चीज़ें मंगवा सकते हैं, जो आप देख रहे हैं अभी, जो पिक्चर्स में आप देख रहे हैं, इन्हीं चीज़ों के ज़रिए वहाँ पर थेरेपी होती है। मैंने आपको एक दिन एक चीज़ बताई थी कि विराज सारे रशियन अल्फ़ाबेट लिख लेता है, तो ये आप देख सकते हैं वो सारे रशियन अल्फ़ाबेट इधर लिख रहा है। और ये चीज़ उसने खुद से ही सीख ली। इस टाइम तक विराज स्कूल जाने लग गया था। फिर हमने 4 महीने बाद विराज का स्कूलिंग स्टार्ट कर दिया था। स्कूल में जाने के बाद विराज में बहुत चेंजेस आए, उसके बिहेवियर में बहुत। हालांकि शुरुआत में स्कूल के लिए भी बहुत चैलेंजेस थे उसको लेकर के, लेकिन धीरे धीरे जो है स्कूल को भी वो समझ आया और धीरे धीरे उसमें सुधार होना शुरू हुआ। फिर वो मेरी बेटी के साथ ड्राइंग और पेंटिंग एक्टिविटी में भी जो है इंटरेस्ट दिखाने लगा। सबसे ज़्यादा अगर मैं कह सकती हूँ कि विराज में जो ड्रास्टिक चेंज आया वो स्कूल जाने के बाद आया। विराज का जब एडमिशन हुआ था, शुरुआत में थोड़े से चैलेंजेस आए उन लोगों को भी, लेकिन धीरे धीरे फिर उनको भी विराज समझ आया। अभी विराज की ना तो कोई शिकायत आती है, ना ही वो बहुत ही अच्छे से हर चीज़ एंजॉय कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। स्कूलिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है, अपने बच्चों को स्कूल में डालिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब स्कूल में डालेंगे। जी नहीं, जब आप ऑटिज़म में ज़्यादातर चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं, प्रैक्टिस से ही बच्चे सीखते हैं, प्रैक्टिस से ही उनको पता चलता है कि सही चीज़ क्या है, गलत क्या है। तो थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। कैन यू शेयर? बाय बाय, टाटा।